देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले इस तारीख के नाम शायद ही कभी ऐसा दर्दनाक पल दर्ज हुआ होगा। इस आतंकी घटना को आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन देश के जवानों की शहादत को भूला नहीं जा सकता। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। तारीख 14 फरवरी 2019 गुरुवार सुबह 3:30। गुरुवार 14 फरवरी 2019 का दिन था। दोपहर के 3:30 बजे थे। सीआरपीएफ से संबंधित 78 बसें करीब 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थीं। हर बार की तरह इस बार सड़क पर दूसरे वाहनों की आवाजाही को रोके बिना ये काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे। ये जवान सीआरपीएफ की 76 बटालियन से थे। इसके अलावा कई जवान घायल हो गए थे। 1989 के बाद सबसे बड़ा हमला। 1989 के बाद जवानों पर यह सबसे बड़ा हमला था। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो वहीं जवानों को ले जाते समय सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। ये भी कहा गया कि आखिर इतने बड़े जवानों के काफिले को ले जाते समय निजी वाहनों की आवाजाही को क्यों नहीं रोका गया। जैश-ए-मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। विस्फोटक से भरी कार को बस से टकराने वाले आतंकी की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में सामने आई। 22 वर्ष का आदिल 2 साल पहले इस आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था। मार्च 2018 में उसके परिवार ने आखिरी बार डार को देखा था। उस वक्त वो साइकिल से कहीं बाहर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। जवानों पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल को पुलिस ने करीब 6 बार अलग अलग मामलों में हिरासत में भी लिया था, लेकिन हर बार उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। पुलवामा को प्लान करने वाला था कामरान। पुलवामा हमले के बाद सेना ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया था। हर तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सेना को उस आतंकी का पता चला जिसने पुलवामा हमले को प्लान किया था। जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकी का नाम कामरान था। 18 फरवरी को सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मार गिराया। ये कार्रवाई काफी देर तक चली थी। एक तरफ देश गुस्से में था और सरकारी गलियारों में इस हमले के जवाब को लेकर बैठकें की जा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ हमले के 5 दिन बाद और कामरान के मारे जाने के अगले दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर इस हमले के बाबत अपनी झूठी सफाई पेश की। इसमें उन्होंने खुद को पाक साफ बताते हुए सीधे तौर पर भारत के केंद्र में बनी मोदी सरकार पर उंगली उठा दी।
इमरान ने अपने संबोधन में कहा कि इस हमले में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन इससे मोदी सरकार को जरूर फायदा हो सकता था। उनके झूठ का पुलिंदा इस संबोधन में यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, यदि वो एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे आएगा। इतना ही नहीं, इमरान ने इस दौरान यहां तक कह डाला कि हमला कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज द्वारा वहां के लोगों पर जुल्म के खिलाफ किया गया है, इसमें पाकिस्तान कहीं शामिल नहीं है। भारतीयों के लिए इमरान का ये संबोधन चोर की दाढ़ी में तिनके की ही तरह था। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन इसका दिन और समय हम ही तय करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के बाद 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीयों के दिन की शुरुआत पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा की गई। एयर स्ट्राइक की खबर से हुई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ। इसका जवाब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इसमें बताया गया कि तड़के वायुसेना के मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 200 से 300 आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही सेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। हालांकि पाकिस्तान ने कभी इस हमले में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान होने की खबरों का खंडन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इतना जरूर माना कि भारतीय लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में घुसे थे और बम भी गिराए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कई देशों ने खुलकर इस कार्रवाई के लिए भारत का समर्थन किया। इसी दिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था और इसका मलबा गुजरात के कच्छ जिले के नंगाटाड गांव में मिला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। भारत को आशंका थी कि पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। आज भी जब देश तिरंगे में लिपटे 39 जवानों की शहादत को याद करता है तो दर्द के वो जख्म ताजा हो उठते हैं। वीर सपूतों के शौर्य को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आखिर कैसे कह दें कि वो शहीद हो गए, क्योंकि हर भारतीय के दिल में वो आज भी जिंदा है। आखिर कैसे कह दूं कि वो शहीद हो गए, मेरे दिल में तो वो आज भी जिंदा हैं।